कथाकार हरि गुणगान करते रहे, देश विदेश के सभी वैष्णव लाभ लेते रहे। तो आओ, संध्या ढली है, श्री हरि की प्रभु की आरती संपन्न हुई है और हमारे यहाँ हम जब पाठशाला में पढ़ते थे तो संध्या आरती के बाद हम एक षटपदी संस्कृत स्तोत्र है उसका गायन करते थे सभी विद्यार्थी। 6 श्लोक है इसलिए षटपदी कहते हैं। अच्छा, षटपदी का अर्थ होता है भंवरी, भ्रमर, भ्रमरी, षटपदी, क्योंकि भ्रमर के 6 पग होते हैं तो इसके भी 6 श्लोक है इसलिए षटपदी। तो बड़ा सुंदर भाव है, वो संध्या आरती में ये गाना चाहिए। हम लोग पाठ करते रहते थे। अविनयमपनय विष्णु दमय मनः शमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभय खेदच्छिदेवन्दे सत्यपि भेदापग में नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिदनुजदनुजकुला मित्र मित्र शशि दृष्टे द्रष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवता रवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो दामोदर गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमं दरमपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश
श्री गणेश जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती रक्ष मां श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती पाहि मां जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती रक्ष मां श्री सरस्वती श्री सरस्वती पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति संध्या समय में यहाँ मंदिर में आ गए आरती के लिए तो बढ़िया, नहीं तो अपने घर में अपने मंदिर में दिया जलाकर धूप बत्ती जलाकर ठाकुर जी को भोग सामग्री घंटी बजाते हुए आरती करने के उपरांत रोज इतनी प्रार्थना कर लो, ये गुड इवनिंग होती है, केवल ग्रीटिंग से नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। If you want to make all those good, ये उपाय।
मैंने तो केवल षटपदी गाया, सुनाया, और जो बचपन में पढ़ाई में जो भी सीखे हैं वो कभी भूल नहीं सकते आप, वो अपने आप सब कंठस्थ हो जाता है। तो जब मैं बोल रहा था तो मुझे आई वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योगेश्वर भगवान विथ ऑल माई को स्टूडेंट्स, ऋषि कुमार। और मन से मैं एकदम छोटा सा ऋषि कुमार बन करके उनके साथ बैठकर वो प्रार्थना हो रही है। ये सब क्यों कह रहा हूं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो संस्कार मां बाप करते हैं, सुबह वाली संध्या मां बाप कराते हैं। जीवन का प्रारंभ, उसमें जो संस्कार, जो आदतें डालनी हैं, वो मां बाप करते हैं। फिर भूल जाओ, कभी कभी क्या होता है कि शाम को मंदिर जाना है तो माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं आते, आजकल के बच्चे नहीं मानते। डोंट फोर्स देम। तुमने उनकी प्रातः संध्या कराई ना ठीक से, जीवन का प्रारंभ अच्छे से कराया, ये जरूरी है। तो फिर तुम्हारी सायं संध्या हो गई है, उनका तो दिन चल रहा है जीवन का। लेट देम वर्क, लेट देम एंजॉय। जब उनकी भी जीवन की संध्या ढलेगी तो वो भी कहेंगे अब संध्या समय हुआ। समय होता है। युवाओं को फोर्सफुली नहीं कराना, और करेंगे भी नहीं। फोर्सफुली कराने जाओगे तो बात उल्टी हो जाती। और तुम बैठो शांति से श्री हरि के सामने, दीपक जलाओ, धूप बत्ती हो, शांति पूर्वक तुम प्रार्थना करो। ये अविनयम अपनय विष्णु दमय शमय विषय मृग तृष्णाम। मेरे अविनय को हर लो, मेरे अविनय को दूर करो हे प्रभु श्री हरि। विषय मृग तृष्णा, उसका दमन करो। भूत दयाम विस्तारय, सबसे पहले मेरे हृदय में भूत दया का विस्तार करो। सबके प्रति दया और करुणा का भाव मेरे मन में हो। और उसी तरह प्रत्येक भूत मात्र में, यानी प्राणी मात्र में दया को जागृत करो। और तारय संसार सागरतः, संसार सागर से हे प्रभु हमें तारो। इतनी अद्भुत बात लिखी है। सत्य विभेदापग में नाथ तवा हम न माम की नस्त्वम। प्रभु ये सत्य है कि आप और मुझ में कोई भेद नहीं। जीवो ब्रह्मैव नापरः। लेकिन थोड़ा देह भाव से, परमार्थ की दृष्टि से कोई भेद नहीं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखूं प्रैक्टिकली, तो प्रभु मैं आपका हूं। आप मेरे ऐसा दावा नहीं करूंगा। दावा उल्टा करो तो वादा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा हूं। नाथ तवा हम। पुष्टि परंपरा में भी ब्रह्म संबंध का यही तात्पर्य है, कृष्ण तवास्मि।
नाथ तवाहम नमाम की नस्तम। हम ये क्यों कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत में रास लीला पंचाध्यायी वाले प्रकरण में हम ये सुनेंगे कि जब दिव्य रास लीला हो रही थी और रासेश्वर प्रभु श्री कृष्ण प्रत्येक गोपांगना के साथ खेल रहे थे, सबको व्यक्तिगत रूप से अनुभव का दान कर रहे हैं। भगवान की कृपा के बगैर भगवान का अनुभव नहीं होता। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः, श्रुति कहती है। लेकिन जब प्रत्येक गोपी ये समझने लगी कि कृष्ण मेरे साथ खेल रहे हैं, उसमें से कृष्ण मेरे साथ ही खेल रहे हैं और सबको छोड़कर, क्यों? मैं अन्य से श्रेष्ठ हूं। ये समस्या आ जाती है। कभी कभी वैष्णव होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे जैसा कोई वैष्णव नहीं। हम तो बहुत सख्ती से सब नियमों का पालन करते हैं। आजकल कहां वैष्णव ऐसे रहे हैं, हम तो बिल्कुल। अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर ही बैठती है। इसलिए वैष्णव में वैष्णवी दीनता बहुत आवश्यक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्य मानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान अंतर ध्यान हो गए गोपियों के उस सौभाग्य मद को देखकर। दोनों बात है, वीक्ष मानम च, तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्य मानम च वीक्ष्य। मद और मान, मद बोले गोपियों को हुआ और मान श्री राधा जी को, स्वामिनी जी को। ब्रज में मानसरोवर है, एक मानसरोवर वहां है, ब्रज में भी मानसरोवर है। ब्रज में केदार है, ब्रज में बद्री है, ब्रज केदार, ब्रज बद्री, ब्रज में सारे तीर्थ है। इसलिए ब्रजवासी तो उसको व्रज छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो व्रज से बाहर निकले कहीं, तो उसके विचरण से धरती पवित्र होती है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि व्रजवासी होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। नंद बाबा और मां यशोदा को ये लगा कि भाई अब हमारी उम्र हो गई, अब कन्हैया ने सब कुछ संभाल लिया है, तो अब हम जरा तीर्थ यात्रा करें, जैसे सब बड़ों को इच्छा होती है। लाला, हमारी इच्छा है कि भारतवर्ष के सभी तीर्थों की हम यात्रा करें। अब बेटा तूने सब संभाल लिया, हम जरा यात्रा। तो कन्हैया ने कहा कि आपको कहीं यात्रा करने जाने की आवश्यकता नहीं, सारे तीर्थ आपके पास आएंगे। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को बुला लिया, वो सारे के सारे तीर्थ ब्रज में आ गए। तो ब्रज में बद्री भी है, ब्रज में केदार भी है, ब्रज में मानसरोवर भी है, ब्रज में द्वारका भी, और मथुरा में तो द्वारकाधीश विराजते ही हैं। हम 84 कोस परिक्रमा के लिए गए, ब्रज में पोरबंदर भी है, सुदामापुर, सुदाम भैया का भी एक स्थान देखा। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार भी रामानुज संप्रदाय वालों के लिए भी वहां स्थान, और भगवान वेंकटेश
ब्रज में सब है। तो वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे कन्हैया भी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए व्रजवासी भी कहीं जाए ठीक है, और मस्कत तक भी पहुंचे तो उसको मस्तक नवाओ। बाकी वे व्रज में ही इतने तृप्त है, इतने खुश है, इतने प्रसन्न है। छोटे से छोटा ब्रजवासी वैसे आर्थिक रूप से भले दरिद्र हो, गरीब हो, लेकिन मन का इतना श्रीमंत। हाँ, राधे राधे बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे दुनिया की सारी संपत्ति इसी के पास है। और राधा जिसके मुंह में हो, जिसके हृदय में हो, तो उसके पास तो सब कुछ है। जहां जाओ राधे 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 राधे, यही होता है। ब्रजवासियों के मकान दीवारों पर भी यही लिखा मिलेगा, राधे राधे। भोली गोपी राधे राधे। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, कोई पहली बार परिक्रमा लगा रहे हो, दूसरी बार लगा रहे हो और थक गए हो, तो किसी ब्रजवासी कोई मिल जाए और उससे पूछे कि भैया अब कितना रह गया, दान घाटी कितना दूर है, तो कोई ब्रजवासी आपको ये नहीं कहेगा कि अरे अभी तो 7-8 किलोमीटर और है, ऐसे कैसे थक गए, अभी तो और चलना है। या तो कोई ये कहे 12 किलोमीटर और है, 21 किलोमीटर, 7 कोस की परिक्रमा और अभी से थक गए। ना ना, आप पूछोगे अब कितना दूर है, अरे बस आप पहुंच गए, ये रहा, राधे 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 राधे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। व्रजवासी आपको निराश नहीं करते, आपको एनकरेज ही करते मिलेंगे। बस आप पहुंच ही गए, बस यही है। पुष्टि परंपरा में भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। लोगों को नेगेटिवली लेना हो तो लोग नेगेटिवली भी लेते हैं कि ये पुष्टि परंपरा वालों में कोई टाइम जैसी चीज नहीं। लिखा हो भले ही कि श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन बोले 10:30 बजे, कि राजभोग इतने बजे, तो बोले उतने ही बजे होता है, दर्शन खुल जाता है, ऐसा नहीं होता। शाम को तो फिर सोचा था कि दर्शन करके फिर जाएंगे, तो बस वो घड़ी देखते रहते हैं। और कोई बाहर आवे, मुखिया जी तो अंदर होते हैं सेवा में, झापटिया जी से पूछे या किसी और सेवक से पूछे कि भाई आप कितनी देर, बस तैयारी। पुष्टि परंपरा में ये शब्द बढ़िया प्यारा है, बस तैयारी। इसलिए पुष्टि सृष्टि की बलिहारी, जब देखो तब तैयारी, ऐसा कहा जाता है। तो उतने समय तक आप जो प्रतीक्षा करते हैं और प्रभु के दर्शन की एक प्यास, एक तड़पन आपके अंदर पनपती है, जितना विलंब हो रहा है वो तड़पन आपके भीतर पनपती है, तो आप समझो कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे रासलीला से। और जो गोपियों को तड़पन और फिर जो गोपी गीत निकला, वही तो श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है। इसलिए विलंब से ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं कि ठाकुर जी चाहते हैं कि वो तड़पन तुम्हारे अंदर पनपे और तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो। आ लोगों कहीं टाइम नु कहीं नहीं आ पड़े, હવે હાલો નીકળો, આવ થઈ ગયા દર્શન એમ કરીને ઘણી વાર વૈષ્ણવ નીકળી જાય। हाँ, कभी कोई बाध्यता